नमस्कार, आप सभी का स्टडी पैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 विषय हिंदी का पुनरावृत्ति कार्य देखेंगे, जो अभी हमारी मार्च में सत्र समाप्ति परीक्षा यानी टर्म 2 सेशन एंडिंग एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। उसके भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, प्रश्न पत्र बनेगा, उसमें टोटल जो है वो 40 मार्क्स का होगा। और सबसे पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सभी पार्ट को जो है हम लोग अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जो हमें याद रखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए? सब कुछ पढ़ने लायक होता नहीं है, पूरी टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी होती है नहीं। तो हम लोग आज देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, जो कि 5 मार्क का है, उसके बारे में देखेंगे। उसको हम लोग कहेंगे भाग 1 अपठित गद्यांश। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करें। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, और उसके ऊपर से, यानी आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके ऊपर से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, और उसके सही उत्तर आपको ऑप्शंस में से चूज करने हैं या तो लिखने हैं। सबसे पहली बात यह है कि गद्यांश जो है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसको एक बार पढ़ के तुरंत ही फिर जो है क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं। नहीं, आपको अपठित गद्यांश जो है, यानी वो आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको अपठित गद्यांश कह रहे हैं। और आपको उसको बहुत ध्यान से 2 या 3 बार उसको अच्छे से पढ़िए, सीधे क्वेश्चंस में मत चले जाइए। पहले जो है, आप जो गद्यांश दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उसको 2 या 3 बार अच्छे से ध्यान लगाकर मन से पढ़िए। उसके बाद एक बार उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या वो क्वेश्चन सीधे आप पैराग्राफ से देखकर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज देख लीजिए। एक बार सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने के बाद दोबारा आप जो गद्यांश यानी पैराग्राफ है उसको दोबारा आप पढ़िए, ताकि आपको जो प्रश्न आपने पढ़े हैं अब वो भी आपके जहन में रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, मन में रहेंगे, और आप जो है अब उसके आंसर्स धीरे धीरे कोशिश करिएगा, तो सभी आंसर्स आप उसके लिख सकते हैं। इसके कुल अंक जो रहेंगे वो 5 रहेंगे। यानी इसकी तैयारी तो हमें क्या करनी है कि जैसे हम लोग कक्षा के अंदर जो पाठ पर आधारित प्रश्न के जवाब देखते हैं, पाठ पे जो गद्यांश होते हैं उसमें भी बहुत सारा गद्य आता है, यानी पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें से हम लोग जवाब देखकर लिखते हैं। उसी तरह से इसकी प्रैक्टिस होती है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा भाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, गद्य पद्य। ये भाग जो है, एक्चुअली हम लोग पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो प्रश्न जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पूरे टेक्स्ट बुक के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। पूरा टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग 2 गद्य पद्य है, उसमें आपको सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी सिर्फ 5 मार्क्स के। यानी पूरे हमने जितने स्वतंत्रता की ओर से लेके जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है वहां तक जो है, भीखूबाई वाला, वहां तक जो है हम लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी 5 मार्क के। तो देखते हैं, वो हमने सारे प्रश्न यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं, देख लेते हैं उसमें कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। सबसे पहले तो 9 स्वतंत्रता की ओर, 10 थप रोटी थप दाल, 11वां पड़कू की सूझ, 12वां सुनीता की पहिया कुर्सी, 13वां हुदहुद, और 14वां मुफ्त ही मुफ्त। मतलब इतने पाठ में से ही, ये जो यहाँ पर 9 से 14 दिए हैं, इतने पाठ और कविताओं में से ही सिर्फ प्रश्न उत्तर आएंगे, वो भी 3 ही प्रश्न आएंगे, है ना। चलो देखते हैं अब प्रश्न उत्तर। हम लोग कोशिश करेंगे, स्वतंत्रता की और कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी, इनमें से कोई 3 बातें यहाँ पर लिखो। ये क्वेश्चंस 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखी हुई है, गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उनके और उसके बाद चरखा काटते थे। वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे और अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। तीसरा, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे। ये 3 कार्य मुख्य है गांधी जी के, जो आश्रम में
रहते थे उस समय जो है वो कार्य करते थे, और ये स्वतंत्रता की और कहानी से हमने लिखा है। दूसरा प्रश्न, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? क्योंकि गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे और इस समय उनसे मिलना आसान था। बाकी पूरा दिन जो है वो गांधी जी अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए सुबह के समय उनको मिलना जो है वो सबसे सही वक्त था। दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते थे। तीसरा प्रश्न, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था और और उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बात करता था। बिन्नी एक जो है यहाँ पर बकरी है, हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा था, आपको याद होगा। बिन्नी जो है वो बकरी है, तो उसको धनी जो है हरी हरी घास खिलाता था और उसको पानी पिलाने के लिए बर्तन में पानी भी डालता था और आश्रम में घुमाता भी था। और जब वो अकेला होता था तो बिन्नी से बात भी करता था। चौथा क्वेश्चन, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? अब धनी को महसूस हो रहा था कि आश्रम में कोई ऐसी चीज हो रही है जो उसे नहीं पता है। तो देखते हैं, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशवरा, यहाँ मशवरा आएगा, करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे है। यानी मतलब वो बार बार जो वहां जो गंभीर मुद्रा में लोग बैठे रहते थे, गांधी जी के जो कक्ष था, कमरा था वहां पर, तो इसीलिए धनी को ऐसा अंदाजा आया कि जरूर कोई योजना बनाई जा रही है। पांचवा क्वेश्चन, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? वह दिन रात पढ़ता रहता था, जो भी दिन रात पढ़ता रहता है उसको पढ़क्कू कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है ना। कॉमन सेंस हमारे पास होना चाहिए, जो कि सब लोगों के पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़क्कू कौन सा शास्त्र पढ़ते थे? हम सभी को पता है पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। वो कुछ चीजें लेने के लिए दुकान जा रही थी, इसीलिए सब लोग उसको देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने लायक नहीं समझा। वो जैसे ही चीनी की थैली उसने उसकी गोद में रख दी, जो दुकानदार था उसने जो है उसकी गोद में रख दी, इसीलिए जो है उसको थैली पकड़ने लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसीलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसकी ऐसा व्यवहार उसका उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। सुनीता इतनी भी वो नहीं थी, दिव्यांग नहीं थी कि वो अपना सामान या अपना कार्य खुद नहीं कर सकती थी। लेकिन दुकानदार की गलतफहमी थी कि सुनीता अपना जो रूटीन वर्क है, रोजमर्रा का जो काम है वो नहीं कर पाती होगी, इसीलिए जो है उसने अपनी जो उसका जो व्यवहार था, चीनी जो है उसकी गोद में रख दी, जो सामान उसको खरीदना था वो उसकी गोद में रख दिया, इसीलिए उसका दुकानदार का व्यवहार सुनीता को बुरा लगा। आगे देखते हैं, हुदहुद को कहीं अजामिन चिड़िया और कहीं कदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। यहाँ ब आएगा, बहुत मिलती है। हुदहुद की जो चोंच है वो नाखून जो काटते हैं ना हम लोग, जिसको नेल कटर कहते हैं, उसको नहरनी कहते हैं, उससे बहुत मिलती है, इसीलिए कहीं उसे हजामिन चिड़िया, यहाँ ह आएगा, उसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। उसको हजामिन चिड़िया कहते हैं। दूब दूब पदुबया उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं उसे पदुबया भी कहा जाता है। यानी दूब में जो है वो कीड़ा ढूंढकर, ये देखो दूब जो यहाँ शब्द है उसमें से ढूंढकर वो कीड़ा निकालती है और उसको खाती है, इसीलिए उसको पदुबया भी कहा जाता है। यहाँ कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर आएगा हजामिन आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। हर बार भिखू भाई कम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत कंजूस थे, उनको पैसा खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो जो है हर बार कम दाम देना चाहते थे। अब हम लोग जो है 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? जहां नारियल की खेती होती है वहां
अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा, बाजार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ जाती है और बाजार में पहुंचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नारियल नारियल के पेड़ से उतारता है उसका भी तो मेहनताना उसमें लगता है। दूसरी बात, वहां तक मतलब बगीचे से लेकर अगर उसको मार्केट या बाजार तक लेके जाना है तो उसका भी तो किराया लगता है, पेट्रोल डीजल के दाम लगते हैं, जो ड्राइवर होता है उसका भी मेहनताना लगता है। तो ये सब कीमतें उसमें जोड़ते हैं, इसीलिए नारियल की कीमत ज्यादा हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? यहाँ प्रश्नार्थ आएगा। फल और सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाओ। फल और सब्जियों का जितना ज्यादा हो सके उतना सेवन करना चाहिए। अपने भोजन को मत छोड़ो। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना टिफिन लेके स्कूल में आते हैं लेकिन पूरा टिफिन नहीं खाते। नहीं, आपके पेरेंट्स ने, आपके अभिभावक ने जो भी आपको भोजन दिया है, जो भी लंच दिया है, उसको अपने टिफिन को पूरी तरह से फिनिश करना चाहिए। अपनी जो थाली होती है उसके अंदर अन्न का दाना वेस्ट नहीं करना है, उसको पूरा खा लेना है। बाहर का खाना कम से कम खाओ, यानी प्रसंस्कृत भोजन जिसको हम लोग जंक फूड कहते हैं वो कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं नहीं। दूसरा, चौथा जो है संतुलित आहार ले। संतुलित मतलब जिसमें सब कुछ विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, खनिज तत्व आ जाते हैं, ये सब चीजें जहाँ मिलती है, फाइबर्स आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ये सब चीजें जिसमें मिलती है वैसा हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बाकी जो हमारे है भाग 3, 4 व्याकरण, ये सभी भागों की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।